अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे रीडर पैनल को। तो मैं सबसे पहले रीडर पैनल पे नेविगेट करता हूँ फ्रॉम लॉगिन पैनल, क्लिक ऑन सबमिट बटन टू नेविगेट इनटू रीडर पैनल। ठीक है, ये मैं रीडर पैनल में मौजूद हूँ इस टाइम, और इसमें देखें कि ये सबसे पहले ये हमारा मेन है पेज हेडर का, जिसके अंदर ये हाइपरलिंक्स वगैरह लगे हुए हैं। उसके बाद ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कंप्यूटर साइंस है और सब कैटेगरीज हैं जो भी आप ऐड करना चाहें, जो आपने पहले ऐड की हैं डेटाबेस में से वो आ रही हैं। और पब्लिशर से मुराद वर्चुअल यूनिवर्सिटी या कोई भी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसकी बेस पे, इन तीनों की बेस पे आप फ़िल्टर लगा के ये सर्च कर सकते हैं। अगर आपको वो डाटा ना मिले जो आपको मौजूद है, या आप कुछ और सर्च करना चाहें, तो अब आप रीसेट पे करके सारा कुछ दोबारा रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सॉर्ट भी कर सकते हैं अपने जो है वो डाटा को, अगर आपके पास डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड है वैसे, लेकिन अगर आप मज़ीद करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर इस पेज पे जो है ये आपको बुक्स नज़र आ रही हैं, डिफरेंट बुक्स जिनमें प्रीव्यू बुक अवेलेबल हैं। आप हर एक का प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद अगर आपके वो पैनल में पहले आपकी शेल्फ में पड़ी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं पड़ी तो फिर बटन आएगा। ये देखें यहाँ पर आ रहा है यू ऑलरेडी हैव दिस बुक इन योर शेल्फ, यानी कि आपकी बुक शेल्फ पहले के अंदर पहले ही से ये बुक मौजूद है, इसलिए आप ये वाली बुक नहीं ले सकते। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स देखें, अगर ये जैसे ये बुक है, इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, ये देखें इसका आ रहा है बटन कि ये आप शेल्फ में रख लें अपनी, क्योंकि ये आपके पास नहीं पड़ी। ठीक है, इस तरह से यूज़र को पता चल जाएगा कि उसके पास बुक्स हैं कि नहीं। जो बुक है अवेलेबल सिर्फ वही वो देखेगा जो उसके पास मौजूद है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम इस पेज को अभी देखते हैं। इस पेज का नाम है इंडेक्स, जो कि रीडर के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। ये देखें index.php में गया, बाकी सारे पेजेस को मैं क्लोज कर देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, सबसे पहले वो उसको ऐड करवाया, उसके बाद सेशन यूज़ किया, यूज़र आईडी और उसे यूज़र आईडी में डाल दिया, कैटेगरी और क्यूरी और रिज़ल्ट, ये 3 वेरिएबल्स बनाए और इनको मैंने इस पे अभी कोई काम नहीं किया, ये ब्लैंक है, इनको इनिशियलाइज़ किया है। ठीक है, देन जब सर्च पर क्लिक करेगा यूज़र तो क्या होगा, कैटेगरी, सब कैटेगरी और पब्लिशर जो हैं उनकी वैल्यू लेके हम पोस्ट मेथड के जरिए उन फील्ड से वैल्यू लेके इन वेरिएबल्स में डाल देंगे, कैटेगरी, सब कैटेगरी और पब्लिशर में, और यहाँ पे उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा लेंगे। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स वेयर कैटेगरी इज दिस एंड सब कैटेगरी इज दैट एंड पब्लिशर इज, यहाँ पे हमने एंड की क्यूरी लगाई हुई है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये हमने कमेंट किया हुआ, इसको छोड़ दें आप। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इस क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट करवाया, रिज़ल्ट जनरेट होगा, वो जो क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा के हमने रिज़ल्ट में डाल दिया। ठीक है, अगर वो सर्च पर क्लिक करता है, अगर वो ऑल पे क्लिक करता है तो तमाम बुक्स जो है वो हमें दिखा देंगे और उसका रिज़ल्ट हम इस वेरिएबल में डाल रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, क्यूरीज लगा के उनका रिज़ल्ट जो है, डाटा जो है ना, वो रिज़ल्ट में डालूँ, क्योंकि मुझे बार बार उस रिज़ल्ट को दिखाना ना पड़े। मैं एक ही सारा डाटा ला के रिज़ल्ट में डालूंगा और बाद में रिज़ल्ट को एक ही दफ़ा शो करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुख्तलिफ क्यूरीज हैं, एक टाइम पे सारी क्यूरीज नहीं चलेंगी, या सर्च पे क्लिक करेगा, या ऑल पे क्लिक करेगा, या सॉर्ट पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो ये हम सॉर्ट पे भी करें, सॉर्ट पे वो दरअसल आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही सॉर्टेड आ रही थी बुक्स, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, सिर्फ बुक्स को जो है वो आपने किया। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया, ये रिज़ल्ट आपका आ गया। ठीक है, इन तीनों क्यूरीज की सूरत में आपका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, एल्स
एस यानी कि अभी यूज़र ने किसी भी बटन पर क्लिक नहीं किया। जब आप पहली दफ़ा इस पेज पे नेविगेशन होंगे तो तब नेविगेट होंगे, तब आपने तो किसी पेज पे नहीं ना क्लिक किया होगा, ये किसी ऑप्शन पे सिलेक्ट नहीं किया होगा, कैटेगरी सब कैटेगरी वगैरह पे, ठीक है। तो तब आपके पास ये डाटा आ रहा है। उस सूरत में क्या काम हो रहा है, उस सूरत में हमारा सारी बुक्स आ रही हैं, सारी बुक्स आ रही हैं, उसको भी रिजल्ट में डाल दिया, ठीक है। ये वेरिएबल है रिजल्ट का। नीचे हमने ये डिव लगाई है, बैकग्राउंड कलर उसको दिया है, ठीक है। ये वाली डिव लगी है, ठीक है। ये स्लेट ब्लू कलर जो है ये वाला है। इसके अंदर जो है मैं क्या करूँ, इसके अंदर सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कैटेगरी फ्रॉम बुक्स, बुक्स से डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ले रहा हूँ और कैटेगरी को लेके वैल्यू को शो करवा रहा हूँ। ये क्या करें, हम कैटेगरी को डाटाबेस से लाके इसके अंदर शो करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से सब कैटेगरी को शो करवाएंगे और पब्लिशर को शो करवाएंगे। यहाँ पे हम क्या करें, डाटाबेस से डाटा लाके, ये देखो क्यूरी मैंने लगाई, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कैटेगरी फ्रॉम बुक्स, बुक्स की कैटेगरी में से बुक्स के टेबल में से कैटेगरीज उठाएं सारी, और उन कैटेगरीज को जो है वो मैं शो करवा रहा हूँ। और ये जो है दरअसल मैं इसे ऑप्शंस में शो करवा रहा हूँ जो कि यहाँ पे आ रही हैं। ये जो है ना, ये आपकी डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। यह दरअसल आप समझ, आप कह रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई हुई है जो कि डाटाबेस से बाइंड हुई है। ये देखें ऊपर जो है, ये देखें ये कैटेगरी है सिलेक्ट की, ये आपकी ड्रॉप डाउन, जब आपने ड्रॉप डाउन बनानी होती है तो आप सिलेक्ट बनाते हो ना, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शंस होती हैं, तो ये सिलेक्ट है, इसका नाम है कैटेगरी। तो ये कैटेगरीज इसके अंदर आएंगी और उनको हम शो करवाएंगे। इसी तरह से एक और कैटेगरी है सब कैटेगरी, ये सिलेक्ट है सब कैटेगरी नाम इसका, और इसके अंदर जो ऑप्शंस हम डालेंगे वो डालेंगे डाटाबेस से कैसे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सब कैटेगरी फ्रॉम बुक्स, बुक्स में से सब कैटेगरीज ले लो और सारी सब कैटेगरीज को ऑप्शन में डाल के मुझे शो करवा दो। तो यहाँ पे आपकी सब कैटेगरीज ये आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये दरअसल मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई हुई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या चीज़ होती है, पहले सिलेक्ट होता है, उसके अंदर ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो आपकी डाटाबेस से आ रही है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट पब्लिशर्स फ्रॉम, डिस्टिंक्ट मैंने यूज़ किया क्योंकि मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। एक जैसे अगर दोबारा आ रहे, जैसे वीयू की बहुत सी बुक्स हैं तो वो पब्लिशर तो वीयू है एक ही, तो वो एक ही दफ़ा शो करवाएगा। उसको हमने ऑप्शन में डाल के शो करवाया, शो डाल दिया, और फिर जो है हमने नेक्स्ट लिखा टेक्स्ट। ये टेक्स्ट जो है ये टाइटल है, ये अगर आप किसी चीज़ को उसके टाइटल से बुक्स को शो करवाना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो वो टाइटल भी यहाँ पे लिख सकते। ये 4 चीज़ें हैं। उसके बाद ये सर्च के बटन वगैरह जो मैंने पहले डिस्कस किए वो, ठीक है। उसके बाद जब हम सबमिट पर एक के बटन पर क्लिक करते हैं, सबमिट आपके पास मुख्तलिफ किस्म के हैं। एक है बैकग्राउंड कलर, ये इसका पढ़ लें नाम क्या है। ये है सर्च का, पहला है सर्च का सबमिट बटन, दूसरा है रीसेट का सबमिट बटन, ठीक है। और सर्च का है, रीसेट का और सॉर्ट का भी सबमिट बटन इधर ही होगा, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो ऊपर से रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट को हम यहाँ पर शो करवा रहे हैं। ये देखें ये रिजल्ट आया, रिजल्ट को मैंने डाटाबेस से लिया, ऊपर से आ रही है ना क्यूरीज, उनमें से डाटा बेस से डाटा रिजल्ट आएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर एक एक रो को फेच करके उसका इमेज लिया, उस रो के अंदर से कॉलम जो जैसे टाइटल है उसकी वैल्यू ली, इमेज लिया, बैकग्राउंड वो रो के अंदर से बुक का आईडी लिया जिसको बुक नंबर कहा गया। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो मैं ले रहा हूँ, और उससे नीचे जो है वो प्रीव्यू बुक का आईडी आ रहा है, ठीक है। ये देखें ये हो गया, ये जो है अब ये प्रीव्यू बुक का लिंक भी आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू बुक का लिंक भी, इस पर क्लिक करते हैं तो देखें क्या होता है। अब हम प्रीव्यू बुक पे आ रहे हैं, ऊपर यूज़र का आईडी आ रहा है। यही पेज मैंने आपको मेन पे भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन वहाँ पे आईडी नहीं आ रहा था क्योंकि वो आईडी उस वक्त तो खाली था। अच्छा जी, यहाँ पे ये कह रहा है कि यू ऑलरेडी हैव दिस बुक इन योर बुक शेल्फ, ठीक है। ये अपनी शेल्फ में आप पहले से रखे हुए हैं। तो अभी हम जाते हैं प्रीव्यू बुक में और देखते हैं ये किस तरह से काम कर रहा है। प्रीव्यू बुक में हम क्या लेके जा रहे हैं, उस बुक का आईडी जो हमने अभी यहाँ से लिया, ठीक है।
सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन की फाइल बनाई, ऐड करवाई, उसके बाद यूज़र आईडी सेशन के लिए, फिर यूज़र आईडी को वेलकम कहा, फिर बटन देखा सबमिट का। अभी हमने सबमिट पे नहीं क्लिक किया, अभी इसको भूल दें, नीचे चलते हैं। ये यहाँ ये देखें आईडी से गेट आईडी के जरिए हमारे पास उसका बुक का आईडी आ रहा था, उसको हमने आईडी में डाला। क्यूरी लगाई स्टैक स्टैटिक फ्रॉम बुक वेयर बुक आईडी इज दिस, उसकी सारी डिटेल्स लेके इन वेरिएबल्स में डाल दी। ठीक है, अच्छा जी, लेके उस वेरिएबल में डाल दी और उसे नीचे शो करवा दिया। ये काम हमने शो करवा दिया। लेकिन अभी हमने एक और चीज़ भी चेक करनी है कि क्या वो बटन एग्जिस्ट कर रहा है, वो यूज़र की बुक पहले उसके पास है कि नहीं। ठीक है, वो मैं इधर ये काम करूँ। ये देखें आईडी लिया, ये आईडी किसका आ रहा है जनाब, ये बुक आईडी आ रही है। ठीक है, क्यूरी लगाई सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र बुक्स वेयर यूज़र आईडी दिस एंड बुक आईडी दिस। ये वाला यूज़र है और उसने ये वाली किताब पहले रख ली हुई है अपने पास के नहीं रखी। अगर रखी हुई है तो ये चीज़ है। ठीक है, रखी हुई है तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में हमें देखेंगे कि अगर डाटा खाली नहीं है, डाटाबेस से डाटा आ रहा है, इसका मतलब है यूज़र की बुक है तो उसकी डिटेल आ रही होंगी। ठीक है, यानी कि यूज़र के पास बुक है, तो यूज़र के पास बुक है तो हम क्या करें, इसके लिए मैंने सिंपली एक jQuery का फंक्शन लगाया है। jQuery में हम क्या करें, बटन जो है सबमिट का जो बटन हमने बनाया हुआ नीचे ये वाला बटन देखो, इसको मैं हाइड कर। ये हाइड क्यों होगा, क्योंकि देखिए यूज़र ने पहले से बुक रखी हुई है, अब वो दोबारा तो नहीं उस बुक पे क्लिक कर सकता। इसलिए जो है इस चीज़ को मैंने कम करने के लिए ये jQuery का सिंपल सा फंक्शन बनाया है कि जो सबमिट के बटन है उसको गायब कर दो, तो इस तरह से जो है ये नीचे आ जाएगा, यू हैव ऑलरेडी दिस बुक इन योर बुक शेल्फ। ठीक है, ये देखें ये इतना सा कोड मैंने लिखा। अगर भी है ये ना करूं तो यूज़र को बुक शो हो रही होगी और वो सबमिट पर क्लिक करके दोबारा उसे अपनी बुक शेल्फ में डालेगा, जो कि लॉजिकल एरर है। ठीक है, अब अगर उस यूज़र के पास किताब नहीं है तब ये जो बटन है BTN सबमिट का बटन ये शो हो रहा होगा। ठीक है, अभी तो जब होगी तो ये हाइड हो गया ना, अब उसके पास यूज़र के पास किताब नहीं है तो ये सबमिट बटन जो है वो शो हो रहा है। तो अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करके जाते हैं सबमिट की तरफ। जो बुक का आईडी लिया और सिलेक्ट यूज़र आईडी वेयर यूज़र आईडी दिस एंड बुक आईडी इज दैट, उसका सारा डाटा लेके उसको देखो यू हैव ऑलरेडी। ये हम दोबारा चेक करें कि कहीं अगेन तो नहीं उसने ली हुई बुक। एक और अथेंटिकेशन है, पहले मैंने इधर लगाई थी फिर मैंने बैकएंड पे भी लगा दी। पहले ये हम ना अगले पेज पे जाके चेक कर रहे थे, लेकिन अभी मैंने यहीं पे लगा दी है ताकि जो है ना हमें पता चले, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डबल आप उससे चेक करें। उसके बाद अगर ऐसा नहीं यानी कि बुक उसके पास अभी बुक नहीं है तो उसका स्टेटस ओके रखा, रिमार्क्स ओके रखा, डेट दी उसे और उस डेट को कन्वर्ट किया। ये डेट जो है इसमें टाइम भी आ रहा था, उसको सिर्फ कन्वर्ट किया डेट में अपने मुताबिक और यूज़र बुक में डाल दिया। अब ये जो है उस यूज़र की ये किताब हो गई है। ठीक है, पहले उसके पास नहीं थी, अब हमने उसके टेबल में डाल दी उसके नाम से। ठीक है, तो ये उसकी एंट्री है। सिंपली ये काम है, यहाँ पर हम यूज़र को बुक उसकी ऐड करें। ठीक है, असल में इस पेज में हम क्या करें, देखें कि अगर यूज़र देखेगा कि मेरे पास बुक है, अगर यूज़र के पास बुक होगी तो वो बुक शेल्फ में से जाके रीड कर लेगा। अगर नहीं है तो वो उसके पास सबमिट का बटन आ जाएगा और वो वहाँ पे क्लिक करके बुक जो है वो अपनी बुक शेल्फ में डाल देगा। ठीक है, अब उसने बुक शेल्फ में डाल ली है, तो अब वो क्या करेगा, अब वो जो है ना वो जाता है रीडर पैनल पे वापस जाता है बुक शेल्फ की तरफ। बुक शेल्फ पे जाता है। अब बुक शेल्फ में यहाँ पर 2 बुक्स अभी नज़र आ रही हैं जो कि पहले से उसकी शेल्फ में मौजूद हैं। ठीक है, इन पे वो 2 किस्म के काम कर सकता है, एक रीड बुक को रीड कर सकता है, दूसरा रिमूव बुक कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम पहले रिमूव बुक को देख लेते हैं, वो आसान काम है। उसमें क्या होगा कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो रिमूव बुक वाले पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, और हम उसको फिर नेविगेट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ कि ये कौन सा पेज है, बुक शेल्फ वाला पेज, इसको देख लेते हैं। इसमें जो बुक्स यूज़र की हैं, यूज़र बुक्स, उसको हम ले रहे हैं, लेके उसके साथ ये 2 लिंक लगाए हैं, इसको देख लेते हैं। पेज का नाम याद रखना है आपने, पेज का नाम है बुक शेल्फ।
ये बुक शेल्फ का पेज। अच्छा जी, यहाँ पे हमने सबसे पहले यूज़र का आईडी लिया सेशन से। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसके ज़रिए हमने सारे डिसीजन लेने। ये वेरिएबल्स जो पहले बनाए थे सर्च ऑल वगैरह, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने खाली छोड़ दिए क्योंकि मैंने पहले कोड वहाँ से कॉपी किया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ये हमारी जो क्यूरी है ना, इसमें हम मुख्तलिफ टेबल्स को जोड़ के उनकी ज्वाइनिंग करके फिर हम उससे डिसीजन ले रहे हैं। सिलेक्ट बुक्स फ्रॉम बुक आईडी फ्रॉम बुक्स, बुक टाइटल, ये सारी लंबी चौड़ी क्यूरी है। इसको देख लेते हैं ये क्या कह रही है। ये देखिए, एक बुक का टेबल है, उसको ज्वाइन किया है यूज़र बुक से, और उन दोनों के बता रहा हूँ। बुक्स में जाओ, बुक में देखो कि बुक का आईडी क्या है, बुक की डिटेल ली, और उसके बाद यूज़र बुक्स में गया, उस यूज़र की बुक ली, और फिर हमने उनके आईडी मैच की। ये देखें, यहाँ पे हम आईडी मैच करें कि बुक का आईडी जो यूज़र ने बुक ली हुई है वो आईडी दोनों मैच करें। इसका मतलब है अगर मैच करें तो इसका मतलब है कि वो बुक जो है वो यूज़र ने के पास है, वो वाली बुक्स हमने दिखानी। सादा ज़ुबान में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या करें कि हम लोग ये कह रहे हैं कि जो बुक्स यूज़र के पास हैं और वो अवेलेबल हैं वही बुक्स यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। यानी कि जो बुक्स यूज़र ने अपनी शेल्फ में डाली हैं तो वो बुक्स आके रिजल्ट में आ जाएंगी। आगे से मैंने उसको शो करवा दिया। शो करवाने के बाद जो है मेरे पास दो पेजेस आ गए। एक है हमारा रिमूव बुक .php वाला पेज, जिसमें हम बुक को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। उसको आईडी दे रहे हैं। पहले इसको देख लेते हैं, सिंपल सा काम है, पहले इसको देख लें फिर मुश्किल काम पे चल जाते हैं। रिमूव बुक .php, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले आईडी लिया यूज़र का और बुक का आईडी। ये जो है ये बुक का आईडी आ रहा है। गेट आईडी से हमें क्या आ रहा है, बुक आईडी आ रहा है। बुक आईडी जो आ रहा है हमने क्या किया, हमने डिलीट फ्रॉम यूज़र बुक्स वेयर बुक आईडी इज दिस, ठीक है। तो बुक आईडी लेके उसे हमने रिमूव कर दिया यूज़र की बुक्स में से, यानी कि अब वो यूज़र की शेल्फ में नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। और उसके बाद हमने उसका जो रिजल्ट होगा हम नीचे शो करवा देंगे कि जो है ना बुक हमारी रिमूव हो गई है, ठीक है, यूज़र शेल्फ में से। अगर वो शेल्फ से रिमूव नहीं करना चाहता, वो क्या करना चाहता है, रीड करना चाहता है। दो लिंक लगाए हुए ना, एक रीड बुक का है और एक रिमूव बुक का है। तो आप रीड बुक पे अब जाते हैं, रीड बुक पर क्लिक करें। ये दिखाने के लिए मैंने इसे रिमूव नहीं किया था। ये देखें, बुक का आईडी है बुक नंबर 27। बुक नंबर 27 में की जो PDF फाइल है उसका एक एक पेज जो है वो हमें शो होगा और हम यहाँ पर फिर उसे नेविगेट कर सकेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है। ये इस पेज की खूबसूरती है। इस पेज पे बड़ा काम किया हुआ है, इसको देखते हैं, इतनी मेहनत से काम किया, इसको देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। तो चलते हैं रीड बुक PHP की तरफ, जिसमें आईडी में उस पेज का आईडी आ रहा होगा। ये देखें, पहले हम बुक शेल्फ में हैं, बुक शेल्फ में से जैसे हम रीड बुक में डाटा भेजेंगे ना, उस साथ उसका आईडी भी भेज देंगे। आईडी कौन सा होगा, बुक का आईडी। जी, ये हम रीड बुक में आ गए। यहाँ पे हमने यूज़र आईडी ले लिया, सबसे पहले यूज़र आईडी ले लिया। यूज़र आईडी के बाद हमने उस बुक का आईडी ले लिया, बुक आईडी को बुक आईडी में डाल दिया ताकि ज़्यादा लगे, और उसको सेशन में डाल दिया। बुक आईडी का भी सेशन बना लिया क्योंकि हमने बारी बारी जाना है पेजेस में, तो हमने बुक का आईडी याद रखना और यूज़र का आईडी भी याद रखना, ठीक है। इसलिए पेज नंबर को हमने फ़िलहाल उसे खाली वेरिएबल बनाया, और इस बुक एग्जिस्ट पहले से एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, ये हमने एक वेरिएबल बनाया 0 से। फिर हमने क्या किया, select static from reader session where book ID is this and user ID is this, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखें, यूज़र पहली दफ़ा अगर किताब पढ़ने लगा तो पहले कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, पहला पेज। तो उस सूरत में हमने ये इंडिकेशन देनी है, ठीक है। और अगर वो दुराने बुक कोई बंद करके दोबारा लॉगिन होगा तो तब जो उसका करंट पेज जहाँ से उसने क्लोज किया होगा, लॉगआउट किया होगा, वहीं से वो पेज ओपन हो जाएगा। इस चीज़ को हम रीडर सेशन में याद रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, रीडर सेशन में देखो इस यूज़र ने ये वाली किताब कभी देखी है, यानी ऑन करके देखी है। अगर ओपन की होगी तो ठीक है, अगर ओपन नहीं की होगी
अगर ओपन की होगी तो हमारा डाटा में आ जाएगा रिजल्ट में। अगर ये इस बुक एग्जिस्ट 1, इसका मतलब है कि उसने कभी ओपन करके देखी है, ठीक है। और अगर डेटाबेस से डाटा नहीं आएगा, इसका मतलब है कि उसने नहीं देखी। अगर उसने नहीं देखी यानी कि इस बुक एग्जिस्ट 0, बुक 0 है, तो आपने क्या करना है, वेलकम टू दिस बुक, ये पहली दफ़ा आ जाएगा, ऊपर नोटिस आ जाएगा वेलकम टू दिस बुक, और उस बुक की डिटेल ला के हम दिखा रहे हैं। आगे यहाँ पे पाथ भी आ गया, फिर एडमिन पैनल, ये जो है ये मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो चेक करने के लिए ये CS 508 की अपलोड की थी, बाद में मैंने डायरेक्टरी से उठाना शुरू कर दी, तो सिर्फ ये चेक करने के लिए था। ये अभी काम नहीं करा हमारा, ठीक है। अभी हमारा ये देखो, ये पेज नंबर काम करेगा, पेज नंबर हम उसे बता रहे हैं 1, और फाइल हमारी ये देखें, ये पाथ आ रहा है, ठीक है, ये पाथ आ रहा है। इस पाथ के हम जो है ना आगे यूज़ करें, ये इस पाथ को हमने डाला फाइल में, और फिर फाइल से हम ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि उस पेज के कौन सा उस फाइल का कौन सा पेज है वो साथ कंकैटिनेट करके हम शो करवा रहे हैं। ये देखें, जैसे यहाँ पे टेस्ट 1 है और पेज नंबर 2 है, ठीक है। अगर हम ऐसा ना करें तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको मैनेज करना, तो इसलिए मैंने PDF फाइल के साथ उसके पेज को भी कंकैटिनेट किया, और उससे हम उसे बारी बारी फेच कर रहे हैं, ठीक है। तो फेच करके हम उसे अपलोड करवा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हमने उसे पेज को अपलोड करें, और जैसे ही वो है, अगर वो पुराना सेक्शन होगा तो जो अब ये देखें ओल्ड बुक रीडर, अगर यूज़र पहले से कोई बुक पढ़ा था उसने लॉग आउट कर दिया, अब क्या होगा, उसका डाटा सेशन में गया होगा, तो अब वो सेशन से डाटा हम लेंगे, ठीक है। इस क्यूरी को मैं ख़त्म कर देता हूँ ये बताने के लिए। क्यूरी जो है वो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रीडर सेशन वेयर बुक ID दिस टाइम यूज़र ID दैट ऑर्डर बाय दिस एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, और लिमिट इसकी 1 लगाई है। लिमिट 1 लगाई तो सबसे ऊपर वाला जो है ना वो हमें दिखा देगा कि अभी जो है ये लास्ट टाइम इसने जो है वो कौन सी बुक का पेज पढ़ा था, तो वो हमें वो आ जाएगा एक पेज, हम उससे ले लेंगे, तो वो हमारा बन जाएगा पेज नंबर। बाकी सारा काम वही है, सिर्फ ये उस रो से हमने पेज नंबर लेना, ठीक है। और फिर हमने वही दोबारा बुक ओपन की, सारी बुक ओपन करने के बाद फिर हमने उसे फाइल बताई, फाइल में पेज नंबर बताया, और फिर हमने उस दोबारा को उसको पेज को ओपन कर लिया। इस तरह से हम जो है वो बारी बारी पेज को ओपन करें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है या बैक डायरेक्शन में जाना है, उस पेज के अंदर आप जस्ट एक प्लस करेंगे, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर देंगे, बैक एंड पे क्लिक करेंगे, बैकवर्ड पे तो आप बैक पे चले जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से हमारा ये पेज का काम कर रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज़ देख लें, यहाँ पे हमने लॉग आउट का बटन बनाया हुआ अलग करके, ठीक है। लॉग आउट जब हम लॉग आउट करेंगे ना, तो वो जो इसमें हमारा जो काम है ना, यहाँ पे हमने अलग से लॉग आउट बटन इसलिए बनाया ताकि यूज़र जो है ना वो इसके ज़रिए लॉग आउट करे, ठीक है। अगर यूज़र इसके ज़रिए लॉग आउट करता है तो क्या होगा, जो उसका करंट बुक ID तो हमारे पास आ रहा है, डेट भी आ रही है, ठीक है, और रीडर सेशन में हम उसको करंट पेज नंबर जो है ना वो भी हम उसका हमारे पास ऊपर से आ रहा है, यूज़र ID आ रहा है, बुक ID आ रही है, डेट आ रहा है, पेज नंबर आ रहा है, उसको हम सेव करवा देंगे, ठीक है। उसको हम यूज़र सेशन में, रीडर सेशन में सेव करवा लेंगे। यानी कि ये रीडर जो था ये वाली बुक पढ़ रहा था तो उसने लॉग आउट कर दिया, उसे नींद आ गई, सो गया, अगले दिन आकर वो खोलेगा, ठीक है, और यहाँ पर वो लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम सिंपली लॉग आउट नहीं कर रहे, पहले रीडर सेशन में यूज़र की बुक की डिटेल और पेज नंबर भी सेव करवा रहे हैं ताकि हम बाद में इसको यूज़ कर सकें। ये मज़े का काम था, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। इसमें जो पेज ले रहे हैं हम, ये जो है बारी बारी नेविगेट करें, ये आपने देखा है फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये बटन हमारे 2 लगे हुए हैं, एक फॉरवर्ड का लगा हुआ, एक बैकवर्ड का लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये लॉग आउट लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम काम करें। अगर आप करंट पेज को डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रिंट लेना चाहते हैं, वो भी आप इस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेज इस तरह से काम करेगा। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद एक और चीज़ है, अगर आप चलिए मैं इसको लॉग आउट करता हूँ।
इसमें देखते हैं और कोई काम हुआ है हमारा, तो वो भी देख लेते हैं। इसमें जो है वो एक और है यूज़र फीडबैक। यूज़र अपनी फीडबैक ऐड करना चाहता है तो वो बुक सेलेक्ट करेगा जो वो पढ़ा था, जैसे सेस 201 है, और वो कहता है कि वेरी गुड बुक। ठीक है, ये सिंपल एक वो जो है इंसर्ट का कोड है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये पेज है हमारा रीडर फीडबैक का पेज। इसके ऊपर सेंड पर क्लिक करते हैं। ये थैंक्स फॉर योर फीडबैक, ये फीडबैक आ गई है। ठीक है, यूज़र ने दे दी, यही काम है यूज़र का। उसके बाद लॉग आउट कर लेते हैं। ठीक है, यूज़र फीडबैक के पेज को एक दफ़ा देख लेते हैं। ये है रीडर फीडबैक। सिंपली हमने क्या किया, फ्रंट एंड से जो है डिफरेंट इनपुट टाइप्स आ रही हैं। ये हमने एक तो बुक्स में से जाके बुक्स के टाइटल लिए हैं, टाइटल को मैं शो करवा रहा हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में, और नीचे जो है मैसेज यूज़र एंटर कर रहा है। उसके बाद जो है वो ये टेक्स्ट इरा जो है वो बड़ा आप कह लें कि फील्ड लगाई हुई है मैसेज टाइप करने के लिए ना, इसका नाम मैसेज है। और जब मैं सबमिट पे बटन पर क्लिक करता हूँ, यानी डन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये बुक टाइटल, मैसेज और डेट जो है वो इन वेरिएबल्स के अंदर चली जाएगी। इंसर्ट इनटू फीडबैक, और फीडबैक के टेबल के अंदर ये इस इन कॉलम में वैल्यूज फीड हो जाएंगी, और उसके बाद जो है वो हमें मैसेज आ जाएगा थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ये हमने फीडबैक कर लिया। अब जो है वो एडमिन पैनल में जाएंगे और देखेंगे कि ये फीडबैक ऐड हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमने एक नई फीडबैक ऐड की है, टोटल फीडबैक्स 2 हो गई। ठीक है, ये ऐड हो गया। इसको फीडबैक के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ये हमारे पास रीडर की फीडबैक आ रही है। ठीक है, टेस्टिंग के लिए ये सिंपली एक फीडबैक का पेज है जिसमें आप डाटा शो करवा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। मज़ीद मेरी वीडियोस देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये बेनिफिशियल लगती है तो। ठीक है, बड़ी मेहनत से बनाई है, कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू।